श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आज मैं सत्संग योग से पाठ करने जा रहा हूँ। पहला जो वेद मंत्र है वहाँ से प्रारंभ कर सत्संग योग प्रथम भाग वेद मंत्र। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की से दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। युक्त्वाय सविता देवांश्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। प्रहंसा त्रिपलावग्नुमच्छामादस्तं मृगगणायासुः अंगोषिनं पवमानं सखायो दुर्मर्खं वानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं। हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य अंतर में अप्रकट रूप से सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिमृता क्रीडन्तं विमितेन गावः परिणशं कृणुते तिमशृंगो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा
ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदे ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 हि चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद अध्याय 1 द्वितीय वल्ली कृष्ण यजुर्वेद का। ओ शरीरम शरीरेश्व नवस्थेष्वस्थितं महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैस वृणते तेन लभ्यस तस्यैसात्मा विवृणते तनु स्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। न विरतो दुश्चरितान् न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन वाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अध्याय 1 वल्ली 3 उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कव्यो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार क्षुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्यत् अनाद्यनन्तं महत परं ध्रुवं निश्चय तन्मृत्यो मुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महातत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अध्याय 2 वल्ली 1
परांचिखानि वितृणत् स्वयंभूस् तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानं यक्षदा वृत्तचक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर अमृतत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र, बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेरकर आत्मा का दर्शन करते हैं। अध्याय 2 बल्ली 2। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तुमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। हि चेत् सकद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तम उत्तमम्। इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। सत्व शब्दाद बुद्धिरुच्यते। सत शब्द से यहाँ बुद्धि कही गई है। अव्यक्ता तु पर पुरुषो व्यापको लिंग एव च यज ज्ञात्वा मुच्यते जंतु रमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा लिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। लिंगते गम्यते येन तन्लिंगं बुद्ध्यादि। जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाती है। तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यदात्म विदो। उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत् सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धनि संस्थितम्। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में
मस्तक में होता है। नाद बिंदुपनिषद ऋग्वेद का ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघा पायेन सुमानिव। प्रणव ब्रह्म के योग नादानुसंधान योग से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुया दक्षिणे कर्णे नादमंत्रं गतं सदा। सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अंतरी नाद सर्वदा सुने। अभ्यस्यमानो नादोयं बाह्यमा विरुणुते ध्वनि पक्षादुपक्षमखिलं जित्वा तुर्यं पदम ब्रजेत। नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बहिरा बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुरीय अवस्था में वह प्रवेश करता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान वर्धमाने तदाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास के बढ़ने पर ये ध्वनियाँ क्रमशः अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती है। आदो जलधि जी मूत भेरी निर्जर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस तथा। आरंभ में नाद समुद्र बादल दुंदुभी जलप्रपात से निकले हुए जैसे मालूम होते हैं, और मध्य में मर्दल घंटा और सिंहा जैसे। अंते तु किंकिनी वंश वीणा भ्रमर निस्वन इति नाना विधानाद्या श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अंतिम अवस्था में किंकिनी मजीरा मुरली वीणा और मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। महति श्रूयमाणे तो महाभीर्यादिकध्वनो तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नादमेव परामृशेत। जब वह उस पद पर जाता है जहाँ बड़ी दुंदुभी का नाद सुनता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। घनमुत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्मोत्सृज्य वा घने रममाणमपि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चालयेत। भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने ध्यान को दूसरी ओर न ले जाए। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिरी भूत्वा तेन सार्धम विलीयते। किसी नाद पर अपने मन को स्थिर कर लेने से वह उस पर स्थित हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है। विस्मृत्य सकलम बाह्यम नादे दुग्धाम्बुवन्मनः एकीय भूयात् सहसा चिदाकाशे विलीयते। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है और शीघ्र ही चिदाकाश में लय हो जाता है। उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवावधारयेत। सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करे, जिससे उन्मनी प्राप्त होती है।
सर्वचिंतां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमेवानुसंदद् ध्यानान्नादे चित्तम विलीयते। सब चिंताओं और चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करे। मकरंदम पिन भृंगो गंधा नाप्यक्षते यथा नादासक्तं सदा चित्तं विषयं न हि कांक्षति बद्ध सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चापला। जिस प्रकार मधुमक्खी मधु को पीती हुई उसकी सुगंध की चिंता नहीं करती है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है, अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। ग्रहणतश्चित्तमंतरं भुजंगमः विस्मृत्य विस्मेकाग्रह कुत्रचिन्न हि धावति। नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत्त गजनस्य विषयोद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादोन्तरं सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलायते पिवा। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। ब्रह्म प्रणव संलग्न नादो ज्योतिर्मयात्मक मनस्तत्र लयं याति तद विष्णु परमं पदम। प्रणव से उत्थित नाद जो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप अर्थात ज्योतिर्मय है, मन उसमें लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। तावदा का संकल्पो यावत् शब्द प्रवर्तते निशब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मा समीयते। जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है, उसके परे अशब्द पर ब्रह्म परमात्मा है। नादो यावन मनस्तावन नादान्तेपि मनोन्मनि स्वशब्दक्षाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमं पदम। जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है। नाद के विलीन होने पर मन उन्मुनि को प्राप्त होता है, अर्थात मन संकल्प विकल्प त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर अनास ब्रह्म में विलीन हो जाता है और अशब्द परम पद है। सदा नादानुसंधानात् संक्षीणा वासना तुया निरंजने विलीयते मनोवायु न संशयः। नाद के सतत अभ्यास से वासना क्षीण हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणव नाद के। असंख्य नाद तथा करोड़ों बिंदु ब्रह्म के प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृत्युत्तिष्ठते योगी स्वमुक्तो नात्र संशयः। सभी अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख दुंदुभिनादं च न शृणोति कदाचन काष्ठवज्ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुंदुभि के
नाद को वह अभ्यासी नहीं सुनता है। निश्चय ही उन्मुनी अवस्था को प्राप्त कर उसकी देह काष्ठवत हो जाती है। न जानाति शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा तु समाधिना अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता मियात्। ठंड गर्मी और सुख दुख को वह कुछ नहीं जानता है। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से तीनों अवस्थाओं को पार करता है। जागृत और निद्रा अवस्था से छूटकर वह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि स्थिरायस्य विना सदृश्यम वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबम सौब्रह्म तारांतरनाद रूप। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राणवायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, वह तार ब्रह्म प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। ध्यान बिंदुपनिषद सामवेद का। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरम परम बिंदुं नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। अनाहतम तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम तत्परम विन्दते यस्तु स योगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। बालाग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम तत्सहेतु निरंजनम। यदि केश की नोक को 100,000 भाग करें तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। अकार पीत वर्ण स्याद रजोगुण उदीरितः उकार सात्विक शुक्लो मकार कृष्ण तामसः। और रजोगुण पीत वर्ण, वो सतोगुण शुक्ल वर्ण, मौ तमोगुण कृष्ण वर्ण। तैल धारा मिवा छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत बिंदुनाद कलातीतम यस्तम वेद स्वेदविद। अटूट तेल धारा तथा घंटे के दीर्घ नादवत बिंदु नाद तथा कला के परे जो जानता है वह वेदज्ञ है। स्वात्मानं पुरुषं पश्येन मनस्तत्र लयं गतम रत्नानि ज्योतिषनादं तो बिंदु माहेश्वरम पदम। यो एवं वेद पुरुष सौ कैवल्यम स मनुस्नुत इत्युपनिषद। मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहाँ जाकर मन लय हो जाता है। जो रत्नों को, चंद्र ज्योति को, नाद को, बिंदु को और महेश्वर के परम पद को जानता है वह कैवल्य पद पाता है। यही उपनिषद है। चांडल्य उपनिषद अथर्ववेद का अध्याय 1। विद्वान समग्रीव शिरो नासाग भ्रूमध्ये सस्वृद बिंबम पश्य नेत्राभ्याम मृतम पिबेत। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करे। यथा सिंहो गयो व्याघ्रो भवे द्वेष्य शनैः शनैः
तथैव सेवितो वायु रण्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर बस में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रसाम्यन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंद रुद्ध हो जाता है। भ्रो मध्ये तारकालोक शांतावंत मुपागते चेतनैक तने बद्धे प्राणस्पंदो निरुध्यते। जब चेतन अथवा सुरत भों के बीच के तारक लोक तारा मंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। चिरकालम हृदय कांतव्योम संवेदनान मुने अवासन मनोध्यानात् प्राणस्पंदो निरुध्यते। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। तार संयमात् सकल विषय ज्ञानम भवति। तारा प्रणव बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। संयम की पूर्णता समाधि में है। कायाकाश संयमदाकाश गमनम। शरीर के आकाश में संयम करने पर आकाश में गमन होता है। वराहोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। बिना सद्गुरु की कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है। तत्व ब्रह्म तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथस्तन्नाथं लयमाश्रय। पुंखान पुंख विषयक्षं तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकन धियं न जहाति योगी। संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि मौलिस्थ कुंभ परिरक्ष नधिर नटीव। सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नादेवानुसंधेयो योग साम्राज्यमिच्छता। इंद्रियों का नाथ मन है, मन का वायु है और वायु का नाथ लय है। इसलिए लय का अवलंबन करना चाहिए अर्थात लय योग का अभ्यास करना चाहिए। जो योगी सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को देखने में समर्थ है, उनकी बुद्धि ब्रह्म के देखने से कभी विचलित नहीं होती है। वैसे ही जैसे कि कोई नटी सिर पर घड़ा रखकर हर तरह से नाचती गाती और बजाती है, पर घड़ा उसके सिर से नहीं गिरता। योग साम्राज्य की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की ही खोज करनी चाहिए। अध्याय 4। सुकश्च वामदेवश्च द्वयश्रुति देव निर्मिते सुको विहंगम प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। देवताओं ने शुक और वामदेव नामक 2 मार्गों को बनाया। शुक मार्ग विहंगम मार्ग के नाम से विख्यात है और वामदेव मार्ग पिपीलिका मार्ग के नाम से। लय योग विहंगम मार्ग शुक मुनि का मार्ग, हठ योग पिपीलिका मार्ग वामदेव मुनि का मार्ग। अध्याय 5। पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरितः। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और इसमें 5 मंडल हैं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण 1। निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंगम तृष्णावर्तम दारपंकं संसार वार्धि तरतुं सूक्ष्म मार्गमवलंब्य सत्वादि गुणातिक्रम्य तारकम अवलोकयेत्। भ्रो मध्ये सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं,
हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करके सत्वादि गुणों को पार करके दोनों भवों के बीच में सतचित आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करें। ब्राह्मण 2 तन्मध्ये जगन्नीलम तन्नाद बिंदु कलातीतम अखंड मंडलम तत्सगुरु निर्गुण स्वरूपम तद्वेत्ता विमुक्त आदावग्निमंडलम तदुपरि सूर्यमंडलम तन्मध्ये सुधा चंद्र मंडलम तन्मध्ये मखंड ब्रह्म तेजो मंडलम तद्विद्युलेखाव शुक्ल भास्वरम तदेव सांभवी लक्षणम तद्दर्शने त्रिस्रो मूर्तयः अमाप्रतिपत् पूर्णिमा चेति निमिलित तद्दर्शन ममा दृष्टि अर्धोन्मिलितं प्रतिपत् सर्वोन्मिलिनं पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यं नासाग्रम तदभ्यासान् मनः स्थैर्यं ततो वायु स्थैर्यं तच्चिह्नानि आदौ तारकवत् दृश्यते ततो वज्रदर्पणं ततो पुरी पूर्णचन्द्रमण्डलं ततो नवरत्न प्रभा मंडलम ततो मध्याह्न नारक मंडलम ततो वहनी शिखा मंडलम क्रमात् दृश्यते तदा पश्चिमाभिमुख प्रकाश स्फटिक धूम्र बिंदु नाद कला नक्षत्र खद्योत दीप नेत्र स्वर्ण रत्नादि प्रभा दृश्यन्ते तदे प्रणव स्वरूपम। उस ब्रह्म के अंदर संसार लीन डूबा हुआ है। वह ब्रह्म नाद बिंदु और कला के परे सगुण निर्गुण तथा अखंड मंडल स्वरूप है। इसका जानने वाला विमुक्त होता है। पहले अग्नि मंडल है, उसके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके बीच में सुधामय चंद्र मंडल है और उसके मध्य में अखंड ब्रह्म तेज मंडल है। वह शुक्ल बिजली की धार के समान चमकीला है। केवल यही संभवी का लक्षण है। उसे देखने के लिए 3 दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद कर देखना अमादृष्टि है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। उसके अभ्यास से मन की स्थिरता आती है, इससे वायु स्थिर होता है। उसके ये चिन्ह हैं। आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के ऐना के तरह दिखता है, उसके बाद पूर्ण चंद्र मंडल दिखलाई देता है, उसके बाद 9 रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है, उसके बाद दोपहर का सूर्य मंडल दिखाई देता है, उसके बाद अग्नि शिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम से दिखाई देते हैं। तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देता है। स्फटिक, धूम्र, धुआं, बिंदु, नाद, कला, तारा, जुगनू, दीपक, नेत्र, सोना और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। केवल यही प्रणव का स्वरूप है। पंचावस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय तुरीयातीता। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय और तुरीयातीत ये 5 अवस्थाएं हैं। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। पूर्ण योगी तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्राह्मण 4 आकाशम पराकाशम महाकाशम सूर्याकाशम परमाकाशमिति 5 भवन्ति। बाह्याभ्यंतरमंधकार मय महाकाशम बाह्याभ्यंतरे कालानल सदृशम पराकाशम स्वबाह्याभ्यंतरे परिमित द्युत निभिं तत्वं महाकाशम स्वबाह्याभ्यंतरे सूर्यनिभं सूर्याकाशम अनिर्वचनीय ज्योति सर्वव्यापकम निरतिशयानंद लक्षणम परमाकाशम। 5 आकाश है, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। बाहर और अंदर जो अंधकार में हो वह आकाश है। बाहर और अंदर जो कालाग्नि के समान हो उसे पराकाश कहते हैं। बाहर और अंदर अपरिमित तेज के समान तत्व को महाकाश कहते हैं। अंदर और बाहर सूर्य के समान चमक जिसमें है उसे सूर्याकाश कहते हैं। और कथनीय सर्वव्यापक सर्वोत्तम आनंद ज्योति को परमाकाश कहते हैं।
ब्राह्मण 5, अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिरंतर्गतम ज्योतिरंतर्गतम मन है। अनाहत शब्द का जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति चेतन है और ज्योति के अंदर मन लय को प्राप्त होता है। ब्रह्म बिंदुपनिषद। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म यस्मिन् क्षीणे यदक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायेद यदि इच्छे शांति मात्मनः। शब्द और अक्षर पर ब्रह्म है, एक के क्षीण हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है, उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता हो। द्वय विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परं चयत। शब्द ब्रह्म ने निष्णात परम ब्रह्माधिगच्छति। 2 विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्वेताश्वतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। उद्गीत में तत् परमं तु ब्रह्मा तस्मिन् स्त्रियं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अंतरांतरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता। उद्गीत अर्थात ओम परम ब्रह्म है, उसमें 3 सुप्रतिष्ठित अक्षर अ उ म है। ब्रह्मज्ञानी लोग भीतरी हालत रहस्य गुप्त भेद जानकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात ओम उद्गीत में लीन हो जाते हैं। मैत्रेय उपनिषद सामवेद का। द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चामूर्तम चाथ यद मूर्तम तद सत्यम यद मूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। मैत्रेयोपनिषद सामवेद का अध्याय 2। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुत सूत कद्वय संप्राप्तो कथं संध्यामुपास्महे। मोहमयी माता मर गई, बोध में पुत्र का जन्म हुआ। इन 2 सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करो। हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चेदेति कथं संध्यामुपास्महे। हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करूं। एकमेवा द्वितीयम यद गुरुर्वाक्येन निश्चितम एतदेकांतमित्युक्तम न मठो न वनांतरम। एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं। ओ संशयवता मुक्ति संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्तिर्जन्म जन्मांते तस्माद् विश्वासमाप्नुयात्। और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है, संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती, अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। कर्म त्यागान संन्यासो न प्रेष्योच्चारणेन तु संधो जीवात्मनोरैक्यम संन्यास परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न संन्यास की दीक्षा मंत्र के उच्चारण से ही त्याग होता है। संध्याओं में जीव आत्मा और परमात्मा की एकता होनी असली संन्यास कहलाता है। वमनाहारवद्यस्य भाति सर्वे स्नादिषु तस्याधिकार संन्यासे त्यक्त देहाभिमानिनः। सब प्रकार की कामना को भवन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वानन्यथा पतितो भवेत्। सब विषयों से मन में जब ही वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करे। प्रकारांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। द्रव्यार्थम वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थ में वा सन्निषेध उभय भ्रष्ट स्वमुक्ति नाप्तुम अर्हति। जो द्रव्य के लिए अन्न वस्त्र के लिए तथा प्रतिष्ठा के लिए संन्यास करे
तो वह उभय संसार और परमार्थ से भ्रष्ट होकर मुक्ति नहीं पा सकता। उत्तमा तत्व चिंतेव मध्यमं शास्त्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमा धमा। तत्व सार वस्तु की चिंता ध्यान उत्तम है, शास्त्र चिंता मध्यम है, मंत्र चिंतन मंत्र जप अधम है और तीर्थ भ्रमण अधमाधम है। पाषाण लोह मणि मृणमय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात् बाह्यार्चनम परिहरेत पुनर्भवाय। पत्थर लोहा मणि और मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः भोग जन्म आदि प्राप्त होते हैं। अतः यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, अर्थात अपने अंतर में ही पूजन करे, सारांश अंतर मार्गी बने, पुनर्जन्म आदि के लिए बाहरी पूजन न करे। अध्याय 3 द्वैताद्वैत विहीनोस्मि, मैं द्वैत अद्वैत से रहित हूँ। भावा भाव विहीनोस्मि, मैं भावाभाव से रहित हूँ। देहादि रहितोस्मि हम, मैं देहादि से रहित हूँ। चित्तादि सर्वहीनोस्मि परमोस्मि परात् पर, मैं चित्तादि से रहित हूँ, पर से भी परम परे हूँ। सर्वतीर्थ स्वरूपोस्मि, मैं सर्वतीर्थ स्वरूप हूँ। अंतरादंतरोस्मि हम, मैं अंतर से भी अंतर हूँ। देश काल विमुक्तोस्मि, मैं देश स्थान काल समय से विमुक्त विशेषकर छूटा हुआ हूँ। सत्यासत्य विहीनोस्मि गंतव्य देशीनोस्मि गमनादि विवर्जितः, मैं सत्य और असत्यादि से हीन हूँ। मुझे चलने के लिए स्थान नहीं है, मुझे चलना इत्यादि नहीं है। सूर्योपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का। इडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोर्मध्ये वरम स्थानम यस्तं वेद स वेदवित्। इड़ा बाईं ओर रहती है, पिंगला दक्षिण दाहिने में है। इन दोनों के बीच में श्रेष्ठ स्थान है। जो उसे जानता है वही वेदज्ञ है। तेजो बिंदुपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्महृदय संस्थितम, हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। अध्याय 4। नाम रूपहीनात्मा परसंवित सुखात्मकः, तुर्यातीत रूपात्मा शुभाशु विवर्जितः। आत्मा नाम और रूप से विहीन पर ज्ञान स्वरूप सुखमय, तुर्य से भी अतीत, शुभ और अशुभ से विवर्जित है। योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का। नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमं पदम, पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहितः। कैवल्य परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। अनिर्वाच्यम पदम वक्तुम न शक्यम तय सुरैरपि, स्वात्म प्रकाश रूपम तत्किं शास्त्रेण प्रकाश्यते। वह अनिर्वचनीय और वर्णनीय पद ऐसा है कि देवता भी उसके संबंध में नहीं कह सकते। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप क्या शास्त्र द्वारा प्रकाशित हो सकता है? अर्थात वह पद शास्त्र द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम, योगहीन ज्ञान कैसे मोक्षप्रद हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है, यह निश्चित है। योगो ही ज्ञानी नस्तु नक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत। ज्ञानहीन योग भी
मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि दृढ़ता के साथ ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करे। प्रातः स्नानोपवासादि काय क्लेशांश वर्जयेत। प्रातः स्नान उपवास आदि शारीरिक क्लेशों को छोड़ दे। न दर्शयेत स्वसामर्थ्यं यस्य कस्यापि योगिराट। योगिराट श्रेष्ठ योगी को चाहिए कि जिस किसी को अपनी सामर्थ्य सिद्धि न दिखलावे। सगुणम ध्यान में तत्स्यात् धनिमादि गुणप्रदम। निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत। सगुण का ध्यान अनिमा आदि गुणों को देने वाला है। निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। त्रिपाद विभूति महान नारायणोपनिषद। शांतो दांतोति विरक्तः सुशुद्धो गुरुभक्तस्तपोनिष्ठा शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं गुरुमासाद्यं प्रदक्षिण पूर्वकं दंडवत प्रणम्य प्रांजलिर्भूत्वा विनयोप संगम्य भगवन् गुरो में परम तत्व रहस्यं विविच्य वक्तव्यमिति। शांत दमनशील अति विरक्त अति शुद्ध गुरुभक्त तपोनिष्ठ शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहे, हे भगवान मेरे गुरु, परम तत्व रहस्य विवेचन के साथ मुझे बतलाइए। अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्म। अमित वेदांत से ही ब्रह्म जाना जाता है। महोपनिषद अध्याय 3। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4। मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिताः शमो विचारः संतोषस् चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को अर्थात परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। भोग इच्छा मात्र को बंधस तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंध और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि स्थिरो भव। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर स्थिर हो जाओ। शारीरकोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांतःकरण चतुष्टयं चतुर्दशकरण युक्तम जाग्रत अंतःकरण चतुष्टयैरेव संयुक्त स्वप्नः चित्तैक करना सुषुप्ति केवल जीवयुक्तमेव तुर्यमिति। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त, इन्हें मिलाकर 14 इंद्रियों से युक्त जागृत अवस्था है। चारों अंतःकरणों से युक्त स्वप्न अवस्था है
केवल चित्त से युक्त सुसुप्ति अवस्था है और केवल जीव युक्त तुरीयावस्था है। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समय चित्ते यद्यद् विभावयेत् तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपाते निया मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्वम् आयाते जलानां सेन्धवं यथा, अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम रवोर मध्य मनसो मंडलम विदुः, नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। अध्याय 2। एतत् पीठमिति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम, तस्य विज्ञान मात्रेण जीवन मुक्तो भवेत् जनः। यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। आधार शक्तिरव्यक्ता यया विश्वं प्रवर्तते, सूक्ष्माभाबिन्दुरूपेण पीठ रूपेण वर्तते। आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठम विनिर्विद्य नादलिंगम उपस्थितम, बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। गुरुपदेश मार्गेण सहसैव प्रकाशते, स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः। पंच ब्रह्ममयं रूपं स्थूलं वैराज्यमुच्यते, हिरण्यगर्भं सूक्ष्मं तु नादं बीजत्रयात्मकं, परं ब्रह्म परं सत्यं सच्चिदानन्दलक्षणम् अप्रमेयमनिर्देश्य ममाङ्मनसगोचरं, शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम् अनन्तमपरिच्छेद्य मनोपमं नामयम्। आत्ममन्त्र सदाभ्यासात् परतत्वं प्रकाशते, तद्भि व्यक्ति चिन्हानि सिद्धि द्वारानि मे शृणु। दीप ज्वालेन्दु खद्योत विद्युन्नक्षत्र भास्वरः, दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्तस्य योगिनः। वह नादलिंग गुरु उपदेश मार्ग से शीघ्र प्रकाशित होता है। ब्रह्म के 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और पर अर्थात कारण। पंच ब्रह्म में जो रूप है वही स्थूल और वैराज कहा जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है जो त्रियात्मक मूल प्रकृति का बीज है। पर जो ब्रह्म का शरीर है वही सच्चिदानंद लक्षण रूप है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म अप्रमेय अचिंत्य प्रभाव और अनिर्देश्य जो शब्दों के द्वारा प्रकाशित न किया जा सके, वाणी तथा मन से अगोचर है,
शुद्ध, सूक्ष्म, निराकार, निर्विकार, निरंजन, माया रहित, अनंत, अपरिच्छेद्य, असीम, सीमा रहित, उपमा रहित और अनामय, रोग रहित है। आत्म मंत्र आत्मा ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति का विचार के अभ्यास से परतत्व का प्रकाश होता है। उसके जो प्रकाश चिन्ह हैं वे ही सिद्धि के द्वार हैं। सुनो, योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप, ज्वाला, चंद्रमा, जुगनू, बिजली, तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। नास्ति नादात परो मंत्रो न देव स्वात्मनः पर, नानुसंधे परा पूजा न ही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि, अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जिसकी देव में अत्यंत भक्ति है उसकी गुरु में भी वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। गुरु और देव समान हैं। अध्याय 3। अक्षरम परमो नाद शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। अक्षर अनाश परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। और शब्द स्पर्शम रूपम चक्षु श्रोत्र नामकम। वह ब्रह्म और शब्द स्पर्शहीन, रूप रहित एवं चक्षु, कान और नाम रहित है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमः पारे प्रतिष्ठितम। ब्रह्म ज्योति से भी बढ़कर ज्योति है और अंधकार के पार में विद्यमान है। अध्याय 5। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णुवाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मन् दूर श्रवण कारणम, बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन आपनुयात। नाद में मन को ले करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को ले करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को ले करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव सदाशिव, न गुरुरधिक कश्चिन् त्रिश्लोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं, पूजयेत परया भक्तया तस्य ज्ञान फलम भवेत्। यथा गुरुस्तथैवेषु यथैवेशस्तथा गुरुः, पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयोः। गुरुदेव ही ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें। अध्याय 6। एकोत्तरम नाड़ीशतम तासाम मध्ये परा स्मृता, सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्व प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर मध्य परम स्थानम यस्तद वेद स्वेदवित। इड़ा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि, ध्वनिरंतर्गतम ज्योति, ज्योतिषोंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है।
केचिद् वदन्ति चाधारम सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्र महसा विद्युत पुंज समप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु हो। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहें। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रम प्रविश्यांतस्ते यान्ति परमांगतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयंगतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत् सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। विद्यते च तदा ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमांगतिम। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में बिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्यनाड़ी विचारस्य कलांगनार्हन्ति षोडशीम। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांगनार्हन्ति षोडशीम। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीम यह कश्चित कुरुते नरः स्वमुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयस मवाप्नुयात। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ने परम तीर्थम सुषुम्ने परो जपः सुषुम्ने परम ध्यानम सुषुम्ने परा गति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांगनार्हन्ति षोडशीम। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्र भागे व्योमाम्बुजे तथा नादरूपा पराशक्तिर ललाटस्य तु मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग में ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्या परांशके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नादानुसंधानात् संक्षीणा वासना भवेत् निरंजने विलियेत मरुन्मनसी पद्मज। नादानुसंधान सुरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम पलव दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरंती भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग प्रथम भाग का
संस्कृत और उसका अर्थ सहित यहाँ तक पाठ हुआ। और अब आगे जो शेष बच गया है श्री जाबाल दर्शनोपनिषद से लेकर के जहाँ तक प्रथम भाग में संस्कृत और उसका अर्थ है, वहाँ तक मैं दूसरे एपिसोड में, दूसरे भाग में आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मेरा ख्याल यही है कि जो व्यक्ति सत्संगों के संस्कृत को नहीं पढ़ पाते हैं वो इन बातों को सुन करके और सीखने का प्रयास करेंगे तो सीख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसी ख्याल से मैंने इसको पढ़ करके आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।